सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रत रॉय सहारा की मुसीबतें बढ़ती जा रही थी। सुब्रत रॉय के खिलाफ अब सूरत के किसानों ने धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि जमा की गई रकम का मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने के बाद भी किसानों को रुपये नहीं दिए गए हैं। निवेश का मैच्योरिटी पीरियड साल 2018 से 2021 के बीच का था। किसानों को अभी तक उनके जमा किए गए रुपये वापस नहीं मिल पाए हैं। पाई जुटाकर सहारा इंडिया में की थी रुपये जमा, अब घिसने पड़ रहे चप्पल। सहारा इंडिया कंपनी और उसके प्रमुख सुब्रत रॉय सहारा की मुश्किलें कम नहीं हो रही थी। एक समय स्टारडम हासिल था, उस सहारा श्री सुब्रत रॉय सहारा के दिन फिर गए थे। उनकी टेंशन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। पूरे देश भर में सुब्रत रॉय के खिलाफ बैक टू बैक मुकदमे दाखिल हो रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक सूरत में 100 से अधिक किसानों ने बीते बुधवार को सहारा इंडिया परिवार के प्रमुख सुब्रत रॉय और उनकी निवेश फर्म के प्रबंधकों के खिलाफ 88 करोड़ 67 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने की पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस की गई शिकायत में किसानों ने बताया है कि उन्होंने साल 2008 में सूरत जिले के कदोदरा स्थित सहारा समूह की शाखा में अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर 57 करोड़ 62 लाख रुपए का निवेश किया था। 114 से अधिक उसी गांव के अन्य निवासियों ने उसी वर्ष इन योजनाओं में 31 करोड़ 4 लाख रुपए का निवेश किया था। पुलिस के मुताबिक निवेश का मैच्योरिटी पीरियड साल 2018 और 2021 के बीच का था। हालांकि जब निवेशक रुपए निकालने गए तो शाखा प्रबंधक ने कुछ बहाना बनाया। निवेशकों को कुछ दिन बाद आने को कहा गया था, लेकिन शाखा कुछ दिनों से बंद पाई गई है। इसके बाद निवेशकों ने सरौली पुलिस से संपर्क किया और लखनऊ निवासी रोहित सुब्रत रॉय सहारा के साथ उनकी फर्म के महाप्रबंधक, एरिया मैनेजर और शाखा प्रबंधक के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी। कई तरह की योजनाएं चलाती थी सहारा। एक समय देश में सहारा इंडिया कई तरह की योजनाएं चलाती थी। सहारा का कारोबार रियल एस्टेट, फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, मीडिया, एंटरटेनमेंट, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी, रियल एस्टेट, रिटेल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तक फैल चुका था। सहारा इंडिया ने रियल एस्टेट कंपनी और हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के जरिए बड़े स्तर पर देश भर में जमीन खरीदी, विकसित की और कई आवासीय योजनाएं शुरू की। सहारा इंडिया ने लखनऊ के अलावा कानपुर, गोरखपुर, हैदराबाद, भोपाल, कोच्चि, गुड़गांव और पुणे आदि में सहारा ने आवासीय योजनाएं शुरू की थीं। कभी देश की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार रही सहारा इंडिया में एक समय देश के करोड़ों लोगों ने निवेश किया था। बैंक खाते में सेंध लग गई है। घबराए नहीं, इन नंबर्स पर तुरंत कॉल कीजिए, वापस मिल जाएंगे पैसे। इस तरह शुरू हुई मुसीबत। सहारा स्कैम मुख्य रूप से सहारा ग्रुप की दो कंपनियों सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड SIRECL और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड SHICL से जुड़ा है। 30 सितंबर 2009 को सहारा प्राइम सिटी ने अपने IPO के लिए सेबी में आवेदन DRHP दाखिल किया था। सेबी ने जब इस DRHP को खंगाला तो इसमें कई गड़बड़ियां मिली। सेबी को 25 दिसंबर 2009 और 4 जनवरी 2010 को सेबी को 2 शिकायतें मिली। इसमें बताया गया था कि सहारा की कंपनियां गलत तरीके से पैसा जुटा रही हैं। इसके बाद सेबी ने सहारा की इन दोनों कंपनियों की जांच शुरू कर दी।